हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं वाई एआई एजेंट फेल। ठीक है। चाहे आप एक जेनरेटिव एआई इंजीनियर हो या फिर एजेंटिक एआई इंजीनियर हो, तो ये वाला सिचुएशन को आप कभी ना कभी तो फेस किए होंगे। ठीक है, कि अपना एजेंट फेल हो गया। तो एजेंट फेल क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बीट बाय बीट जानेंगे इसको। एंड मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे करके। पहले तो बिना एजेंट के थ्रू देखेंगे, फिर एजेंट में देखेंगे, फिर उसको रिकवरी कैसे करना है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि वाई आवर एआई एजेंट फेल। फेल क्यों होता है, पहला चीज क्यों फेल होता है। सपोज बुक मी द चीपेस्ट फ्लाइट टू दिल्ली। ठीक है, कभी कभी जो अपना एलएलएम है, ठीक है, वो अपना जो रॉन्ग टूल है उठा के दे देता है। फिर अपना एजेंट वो रॉन्ग टूल को कॉल कर देता है एंड वहां से जो रेस्पॉन्स आता है वो वाला चीज एलएलएम को पास कर देता है। उसके वजह से भी फेल होता है। ठीक है, तो फास्ट होता है अपना रॉन्ग टूल। ठीक है, रॉन्ग टूल के वजह से फेल होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर रॉन्ग आर्ग्यूमेंट भी होता है तो भी फेल होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से भी फेल होता है। और थर्ड में क्या है, इट कॉल्स द सेम टूल रिपीटेडली। ठीक है, तो अगर आपका रॉन्ग टूल आ रहा है एंड वो वाला चीज आपने हैंडल नहीं किया है, ठीक है, तो उसी टूल को वो दोबारा से कॉल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एआई एजेंट फेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सेम टूल रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली ये हो गया। एंड फोर्थ वाला है जो अपना हेल्यूसिनेट। ठीक है, तो कभी कभी रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कभी कभी हेल्यूसिनेट भी होता है अपना। तो फोर्थ है अपना हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट करता है। फिफ्थ क्या है कि ये अपना जो एजेंट है एक लूप में फंस गया। ठीक है, लूप में फंस गया मतलब यहाँ पे आपने गलत टूल दे दिया। ठीक है, एंड उसको हैंडल ही नहीं किया, तो ये एक लूप हो गया ना। मतलब रॉन्ग टूल को करता जाएगा दोबारा। मतलब आपने रिट्राई तो कर रहे हो पर उसको हैंडल ही नहीं किया है आपने कि मैक्स मैक्स टू मैक्स कितना रिट्राई करना चाहते हो। ठीक है, ये एक लूप में फंस गया। ठीक है, इन्फिनिटी लूप में। तो वो वाला चीज भी एक हो गया कि ए एजेंट अपना फेल हो गया। ठीक है, तो गेट टॉप इन ए लूप। ठीक है, ये एक हो गया कि लूप में फंस गया। एंड जो सिक्स वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है या फिर क्वेश्चन पूछा है, बुक मी द चीपेस्ट फ्लाइट टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल एपीआई से। ठीक है, एक्सटर्नल एपीआई में जाना पड़ेगा एंड वहां से जो चीपेस्ट होगा वो उठा के सेंड करना पड़ेगा। सिंपल है। ठीक है, तो आप जब चाहोगे कि एक्सटर्नल एपीआई कॉल करोगे अपने टूल से, तो सपोज इन केस वो एक्सटर्नल एपीआई ही फेल है, मतलब वो जो अपना प्रोवाइडर है, एपीआई प्रोवाइडर है, उनके तरफ से कुछ इशू है, तो वो भी एक हो गया। ठीक है, वो भी एक केस हो गया कि अपना एक्सटर्नल एपीआई प्रोवाइडर उनके साइड से कुछ इशू है एंड जिसकी वजह से अपना फेल हो रहा है। ठीक है, एंड उस चीज़ को आपने हैंडल ही नहीं किया है, तो जिसकी वजह से अपना ये वाला भी फेल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एपीआई फेल। ठीक है, इसके वजह से होता है ज्यादातर ये जो छह केस है। और भी होता है, और आपने अगर हैंडल किया होगा इसको ऑब्जर्वेबिलिटी या फिर गाइड्रेल्स जो होता है अपना, जो उनके थ्रू अगर हैंडल किया होगा तो फिर अच्छा है। ठीक है, जिसके मतलब वैसे हम लोग हैंडल करते हैं बट आपने हैंडल नहीं किया होगा, तो ये हो गया। मतलब ज्यादातर केस ये देखने के लिए मिलता है कि इनके वजह से फेल होता है अपना एजेंट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे अभी, डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको एंड मैं अभी यहाँ पे एजेंट डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना भी दिया है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे, पहले तो देखेंगे विदाउट एन एजेंट, फिर देखेंगे विथ एजेंट। ज़्यादातर क्या होता है ना, हम लोग प्रॉम्प्ट तो देते हैं, वो प्रॉम्प्ट फिर एजेंट के पास जाता है एंड एजेंट मतलब भेजता है एलएलएम के पास डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा टूल चलाना है। फिर एलएलएम डिसीजन लेता है कि हाँ मेरे को ये वाला टूल चलाना है। फिर एजेंट वो वाला टूल को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, एंड फिर एलएलएम को पास ही नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वो जो एजेंट एग्जीक्यूट किया हुआ है उसको ही डायरेक्ट दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे नहीं होता है। ठीक है,
जो भी अगर एरर भी आता है या फिर सक्सेस आता है, फिर आप फिर से एलएलएम को सेंड करो, फिर अगर फिर से एलएलएम को सेंड करोगे, वो एरर जो आता है ना, वो एरर को वो फिर मॉडिफाई करेगा एंड वो मॉडिफाई करके यूजर को दिखाएगा। ठीक है, पहले तो बिना एजेंट के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे मैं करता हूँ डेफ प्रोसेस पेमेंट। ठीक है, प्रोसेस पेमेंट एंड यहाँ पे अपना अमाउंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि प्रोसेस ए पेमेंट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम रखते हैं क्योंकि अपने साइड से एरर थ्रो करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम अलाउड अमाउंट इज 1000। ठीक है, ये अपना डिस्क्रिप्शन है एंड यहाँ पे करेंगे इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000। ठीक है, देन प्राइस वैल्यू एरर। ठीक है, एंड वैल्यू एरर में सेंड करेंगे कि पेमेंट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड सिंपल। ठीक है, एंड अगर होता है तो फिर अपना पेमेंट जाएगा। तो पेमेंट ऑफ जो भी दिया होगा यूजर ने। ठीक है, प्रोसीड सक्सेसफुली, प्रोसीड सक्सेसफुली, ये हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लेता हूँ 5000। ठीक है, ट्राई, एंड ट्राई में करूँगा मैं रिजल्ट इक्वल्स टू, ये बिना एजेंट के, एजेंट में है। ठीक है, एजेंट इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, एंड जो भी आएगा यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, अभी बिना एजेंट में, फिर ऐड करूंगा मैं एलएलएम, फिर एजेंट ऐड करूंगा, फिर वो वाला चीज़ दिखाऊंगा, फिर कैसे हैंडल करते हैं, एंड फिर हम लोग देखेंगे जो अपना रिकवरी कैसे करते हैं, अगर एरर भी आता है फिर उसको रिकवरी कैसे करना है। ठीक है, मैक्स रिट्राई कैसे करना है। ठीक है, मतलब कितना देरी तक उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लूप में फंस जाए। ठीक है, 2-3 बार ही ट्राई करेंगे, उसके बाद उसको निकाल देंगे। ठीक है, मतलब हो गया, फेल्ड हो गया, तो एक्सेप्शन एंड एज ई, यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रिंट सिंपल ई। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपना, ठीक है, पाइथन एजेंट डॉट पी वाई, तो यहाँ पे देखो पेमेंट रिजेक्टेड सिंपल। ठीक है, पेमेंट हो गया रिजेक्टेड क्योंकि यहाँ पे 1000 दिया था। ठीक है, अमाउंट अगर 1000 से ज़्यादा हो जाता है तो पेमेंट सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 5000 दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया मैनुअल वे में। ठीक है, ये विदाउट एलएलएम, विदाउट ये में है, एजेंट में है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एंड अब देखेंगे एलएलएम के साथ। ठीक है, जहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग एजेंट को भी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा अपना लैंग चेन को। ठीक है, लैंग चेन एंड pip इंस्टॉल लैंगचेन एंड लैंगचेन ग्रॉक को। ठीक है, लैंगचेन, हम ग्रॉक का एलएलएम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लैंगचेन ग्रॉक को, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली अपना इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, टूल एंड लैंगचेन ग्रॉक को, तो फ्रॉम लैंगचेन ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक। ठीक है, एंड देन फ्रॉम लैंगचेन कोड टूल्स इंपोर्ट टूल। ठीक है, एंड इसको मैं बना देता हूँ ना टूल सिंपल। ठीक है, एंड एलएलएम इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट ग्रॉक, अपना मॉडल जाएगा यहाँ पे, फिर टेम्परेचर। ठीक है, इक्वल्स टू 0, एंड मॉडल जाएगा एंड अपना एपीआई की जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना ओएस डॉट एटीएनवी। ठीक है, पहले तो इंस्टॉल कर देता हूँ मैं पाइथन डॉट एनवी को भी, pip इंस्टॉल पाइथन डॉट वी। ठीक है, तो एस गेट
env, ठीक है, एंड env का फोल्डर यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले, डॉट env। इसमें मैं ऐड करूँगा अपना प्रॉक एपीआई की, ये होगा, एंड फिर प्रॉक, ठीक है, यहाँ पे होगा ग्रॉक मॉडल। तो यहाँ पे होगा डॉट env, जो होगा मेरा ग्रॉक एपीआई की, सॉरी मॉडल, ग्रॉक मॉडल, ठीक है, एंड एपीआई की का होगा एपीआई की, जो होगा मेरा ओ एस डॉट गेट env, एंड यहाँ पे होगा अपना ग्रॉक एपीआई की, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना की एंड मॉडल को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपना ग्रॉक मॉडल एंड एपीआई की को ऐड कर दिया है, और मतलब डॉट इन भी में मेरा, ठीक है। एंड ये हो गया अपना टूल, एंड मैं अभी यहाँ पे बाइंड करता हूँ अपना टूल को, ठीक है। LLM विथ टूल, ठीक है, इक्वल्स टू LLM डॉट बाइंड टूल, ठीक है। यहाँ पे मेरा है एक ही टूल है, प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। तो बाइंड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, यूजर मैसेज, ठीक है, यूजर मैसेज, बेसिकली जो मैसेज मैं पूछूंगा यहाँ पे होगा प्लीज, प्लीज प्रोसेस ए पेमेंट ऑफ 5,000, ठीक है। बस यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM, यहाँ पे अपना एजेंट होगा LLM विथ टूल्स, LLM विथ LLM विथ टूल डॉट इनवोक, ठीक है, अपना यूजर मैसेज आएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अपना टूल को भी कॉल करूँगा, ठीक है। तो टूल कॉल, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टूल बनाया, टूल बना के यहाँ पे LLM को टूल में, मतलब LLM को पास कर दिया वो वाला टूल। एंड यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना जो प्रॉम्प्ट है ये है, एंड यहाँ पे अपना एजेंट है, ठीक है, ये कॉल करेगा, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करूँगा टूल को, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट टूल कॉल होगा ट्राई, फिर रिजल्ट इक्वल्स टू, एक ही तो यहाँ पे टूल है तो उसी को ही इन्वोक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट इन्वोक एंड टूल कॉल, ठीक है, टूल कॉल एंड आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट होगा जाएगा, एंड फिर मैं प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया। एंड जो एरर है उसको भी कैच करना पड़ेगा ना, एक्सेप्शन भी यहाँ पे सिंपल प्रिंट लगा के ही छोड़ दूंगा, एक्सेप्शन एज ई, सिंपल प्रिंट ई, एंटर, ठीक है। वन वैलिडेशन एरर फॉर चार्ट ग्रॉक, हाँ ऐसा है, अच्छा मैंने लोड ही नहीं किया है डॉट इन भी को उतना, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये आ रहा है, तो डॉट एन बी कोड लोड डॉट एन बी, एंड यहाँ पे लोड कर देता हूँ, ठीक है। अब जाके मैं अगर चलाऊँगा अपना फाइल को, एंड यहाँ पे देखो कि अपना यहाँ पे टूल ही नहीं आ रहा है, टूल ही कॉल ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर पिन लगा के चेक करूँगा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, हाँ ऊपर है, तो रिस्पॉन्स में देखो कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोसेस द पेमेंट, ठीक है। द यूजर वांट टू प्रोसेस पेमेंट 5,000, द सिस्टम सेज मैक्सिमम अलाउ इज 1,000, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे कि
टूल में यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड कर दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं करूँगा। बस प्रोसेस से पेमेंट लिख के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हटा रहा हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने एंड फिर से रन करता हूँ। अब देखो सही से आ गया अपना टूल, अभी कॉल हुआ। वो वाला टूल पहले चेक कर देता था अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अपना डिस्क्रिप्शन में पहले क्या था, मैक्सिमम 1000 अलाउड, ठीक है। तो वो पढ़ के ये बता दे रहा था कि मेरे पास ऐसा कोई टूल ही नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बस उसको हटा दिया एंड प्रोसेस है पेमेंट बस कर दिया। अभी इसके अंदर गया एंड वैल्यू एरर वाला यहाँ पे आ गया, मेरा पेमेंट रिजेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ गया, इसको हटाता हूँ, अब देखो, ठीक है। तो पेमेंट रिजेक्टेड, अब फिर से चला के भी दिखा देता हूँ आपको, पेमेंट रिजेक्टेड। पर क्या ये जो रिजेक्टेड आ रहा है, पेमेंट रिजेक्टेड, ये मैंने यहाँ पे मतलब यूज़ किया हुआ है। तो फिर क्या ये जो पेमेंट रिजेक्टेड वाला आ रहा है मैसेज, इसी को ही हम लोग यूज़र को दिखा दे, ठीक है। ये क्या सही अप्रोच है क्या? ऐसा नहीं कर होता है ना, ठीक। तो इसको कैसे अभी हैंडल करेंगे, देखो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना टूल मैसेज, ठीक है, लैंग चेन का। तो इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पहले तो, फ्रॉम लैंग चेन फोर डॉट मैसेज टूल मैसेज, ठीक है। एंड देखो, अब ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है, अपने को बस यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। ये जो आ रहा है अपना रिजल्ट, इसको टूल मैसेज इक्वल्स टू टूल मैसेज, ठीक है, टूल मैसेज एंड अपना जो कंटेंट होगा इक्वल्स टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे रिजल्ट जाएगा अपना जो भी रिजल्ट आ रहा है। एंड इसका भी एक आईडी होगा ना, हर एक जो टूल कॉल होता है उसका एक यूनिक आईडी भी होता है, ठीक है। तो टूल कॉल ये आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टूल मैसेज में इसको डाल दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, जो यहाँ पे आया, मैंने सिंपली प्रिंट लगवाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है उसको भी मैं यहाँ पे टूल मैसेज में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि यूजर को हम लोग अच्छे से एक अच्छे तरीके से एक आंसर प्रोवाइड मतलब करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने जैसे हैंडल किया हुआ है यहाँ पे बस एक एरर लगा के छोड़ दिया है, उसी को ही हम लोग यूजर को दिखा दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी मतलब फिर से अपना एजेंट में इन्वोक करेंगे, ठीक है। एंड जो भी आएगा उसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा टूल मैसेज एंड यहाँ पे अपना कंटेंट, कंटेंट जो होगा वो होगा टूल अपना फेल्ड हो चुका है, टूल फेल्ड। टूल फेल्ड किस कारण से हुआ, ये उसका रीज़न है, ठीक है। एंड जो टूल आईडी है, टूल कॉल आईडी है, वो ये है टूल कॉल उसका आईडी, ठीक है। तो ये टूल कॉल का आईडी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैसेजेस बनाऊंगा, ठीक है। मैसेजेस के अंदर अपना होगा रोल, ठीक है, रोल होगा यूज़र एंड यहाँ पे होगा कंटेंट, यूज़र ने जो मैसेज दिया है ऊपर, ये वाला उसका कंटेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करूँगा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड जो अपना टूल मैसेज है उसको यहाँ पे पास करूँगा। फिर अपना यहाँ पे सेकंड एजेंट एक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकंड रिस्पॉन्स, ठीक है। LLM विच टूल, नहीं आ रहा है, हाँ, LLM विच टूल इन्वोक वो, एंड यहाँ पे अपना जाएगा मैसेजेस, ठीक है। ये मैसेजेस से आएगा, प्रिंट लगाता हूँ मैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट सेकेंड रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक। अगर यहाँ पे सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, अब देखो
यहाँ पे क्या गलती किया हुआ है मैंने, कॉमा छोड़ दिया है। चेक करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जो एरर आएगा वो एरर एरर को फिर से हमने यहाँ पे एजेंट के पास भेजा, एंड एजेंट की तरफ से यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज आया। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ई को हटा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट जो मैं पेमेंट रिजेक्टेड उसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे एक प्रॉपर देखो मैसेज आया कि आई एम सॉरी बट द पेमेंट ऑफ 5,000 कुड नॉट बी प्रोसीड। ठीक है, इफ़ यू लाइक टू ट्राई अगेन विथ डिफरेंट अमाउंट, और पहले क्या होता था, अगर हमने सेकंड एजेंट को यहाँ पे इन्वोक नहीं किया हुआ था, यहाँ पे अपना जो एजेंट है वो फेल हो रहा था। ठीक है, मतलब ऐसा तो मान लो ना, ये तो हुआ ना एजेंट फेल। मतलब ये क्या हुआ, हमने हालांकि हमने अपने तरफ से फेल लगवाया हुआ है, पर ऐसे ही होता है अपना। ठीक है, फेल होता है तो फेल जैसे होता है, उसी को तो नहीं दिखा सकते हैं ना पेमेंट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हमने एक नया एजेंट को कॉल किया। ठीक है, एक नया एजेंट को कॉल किया, एंड वहाँ पे जो भी अपना मैसेज आ रहा है, ठीक है, जो भी एरर मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, उसको सेंड किया। तब जाके यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज अपने को देखने के लिए मिला एजेंट की तरफ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 900 देता हूँ, ठीक है, 900 देता हूँ एंड सेंड कर देता हूँ। देखो, अपना अभी सक्सेस हो गया, ये पेमेंट ऑफ 900 प्रोसीड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर यहाँ पे फेल्ड होता है तो देखो, अगर यहाँ पे फेल्ड होता है तो मेरे को मैनुअली और एक एजेंट को पास करना पड़ता था। अभी मेरा जो फेल्ड मैसेज है, ठीक है, हैंडल करने के लिए वो मैनुअली करना पड़ता था। ठीक है, एंड मैनुअली मेरे को ये सब चीज़ लिखना पड़ता था, एंड टूल मैसेज वगैरह लिखना पड़ता था। ठीक है, ये सब मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे लैंड ग्राफ को। ठीक है, लैंड ग्राफ ये वाला चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है, जहाँ पे अपना अभी वर्कफ्लो बनाएंगे या फिर ग्राफ बनाएंगे बोल सकते हो। ठीक है, एंड ये जो मल्टीपल अभी कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे एजेंट को, यहाँ इसको अभी अपने लैंग्वेज में हैंडल कर देंगे। ठीक है, तो एक ही एजेंट को अभी कॉल करना पड़ेगा, बार बार मल्टीपल एजेंट बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, लैंड ग्राफ को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, इंस्टॉल लैंड ग्राफ। ठीक है, एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि लैंड ग्राफ के लिए एक दूसरा फाइल बना दूँ। ठीक है, वहाँ पे अपना लैंड ग्राफ का भी कोड रह जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी मल्टीपल हमने देख लिया, मल्टीपल में बहुत मेसी है कोड अपना। ठीक है, एक बार हुआ फिर दोबारा से करना पड़ रहा है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे लैंड ग्राफ का भी एक फाइल बना देता हूँ, लैंड ग्राफ एजेंट करके। ठीक है, लैंड ग्राफ एजेंट, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अपना जाएगा लैंड ग्राफ का कोड। तो पहले मैं अपना टाइपिंग इंपोर्ट टाइप पेस्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम लैंचेन ग्रॉक। ठीक है, लैंचेन ग्रॉक इंपोर्ट दैट ग्रॉक। ठीक है, एंड फ्रॉम लैंचेन टूल्स टूल्स इंपोर्ट टूल। ठीक है, टूल, देन फ्रॉम लैंचेन पोर्ट डॉट मैसेजेस पोर्ट ह्यूमन मैसेज एआई मैसेज एंड टूल मैसेज। ठीक है, then from land graph dot graph port date graph, फिर अपना स्टार्ट, फिर अपना एंड। ठीक है, इतना चीज़। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने यहाँ पे पहले एलएलएम को ले आता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लोड भी लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ से ये डॉट इन भी एंड ओएस को उठा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो अभी अपना जो एलएलएम है वो सेट हो चुका है। ठीक है, क्या करता हूँ अपना ये वाला भी उठा लेता हूँ, ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, टूल भी यहाँ से उठा के डाल देता हूँ। ठीक है,
चाहिए मेरे को यहाँ से यहाँ तक। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लैंड ग्रैब से ये कैसे हैंडल हो सकता है, ठीक है। अब अपना अभी स्टेट बनाएंगे, ठीक है। क्लास स्टेट जो होगा अपना टाइप लिस्ट, ठीक है। इसमें जाएगा अपना मैसेजेस जो होगा लिस्ट, ठीक है। बस अभी नोड बनाएंगे हम लोग, एजेंट नोड पहले तो, जिसमें मैं पास कर दूंगा मेरा स्टेट, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉल होगा LLM टूल डॉट इनवोक, ठीक है। एंड मैं अपना जो मैसेज होगा जो भी यह होगा अपने यूज़र ने वो जाएगा रिटर्न मैसेजेस, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपना एजेंट नोड हो गया। देखो अभी ये एक ही एजेंट कैसे हैंडल करता है सब कुछ, ठीक है। अब मेरे को मैनुअली 2-3 एजेंट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है मैं फिर से ये एजेंट को कॉल करूंगा एंड फिर वो जाएगा एरर एंड वहाँ पे ही हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एजेंट, ये एजेंट नोड हो गया। एंड अपना एक टूल नोड रहेगा, ठीक है। टूल नोड इसमें पास करूंगा मैं स्टेट लास्ट से इक्वल्स टू स्टेट मैसेज, ठीक है। टूल मैसेजेस इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, देन फॉर टूल कॉल इन लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज डॉट टूल कॉल्स, तो टूल कॉल्स एंड यहाँ पे मैं करूँगा ट्राई रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ से ला सकता हूँ मैं पेमेंट इनवोक वगैरह, ठीक है। तो पेमेंट इनवोक उठा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड ये जाएगा मेरा अभी रिजल्ट हो गया। रिजल्ट पेमेंट प्रोसेस एक ही टूल ही मेरा उस वो कॉल होगा, मतलब इन्वोक होगा। जो भी रिजल्ट आएंगे वो मेरे टूल मैसेज में अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। टूल मैसेज यहाँ पे ऊपर लिया हुआ है मैंने, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ टूल मैसेजेस डॉट अपेंड, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ टूल मैसेज डॉट अपेंड। एंड अगर कुछ एरर आते हैं तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगा डॉट अपेंड एंड ये होगा टूल मैसेजेस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा टूल मैसेज अपेंड, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा बाहर, हाँ, तो यहाँ पे मैं बाहर कर दूंगा अपना रिटर्न मैसेजेस, ठीक है। टूल मैसेजेस, ठीक। यहाँ पे सिंपल मैं अपना टूल मैसेज को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशनल एज बनाऊंगा टूल यूज टूल, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना स्टेट जाएगा स्टेट, ठीक है। लास्ट सेज इक्वल्स टू स्टेट, यहाँ पे अपना मैसेज होगा, ठीक है। इफ लास्ट मैसेज डॉट टूल कॉल्स, ठीक है। देन रिटर्न टूल टूल, ठीक है। एंड देन नहीं तो रिटर्न एंड एंड कर दो, ठीक है। बस अभी मैं ग्राफ बना दूंगा अपना, ग्राफ इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ, ठीक है। स्टेट ग्राफ जिसके अंदर पास होगा मेरा स्टेट,
ग्राफ डॉट नोट्स बना दूंगा मैं, नोड, एंड यहाँ पे ऐड कर दूंगा अपना एजेंट में जाएगा अपना एजेंट नोड। ठीक है, एजेंट नोड, देन इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टूल में जाएगा मेरा टूल नोड। ठीक है, टूल नोड, तो ग्राफ हो गया, एंड यहाँ पे होगा अपना एज, एज यहाँ पे होगा अपना स्टार्ट होगा अपना एजेंट से। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो जाएगा एजेंट में। ठीक है, एजेंट में जाएगा, एजेंट में इन्वोक होगा अपना एजेंट, कॉल होगा। ठीक है, फिर आएगा, फिर अपना जाएगा सोर्ट यूज टूल। ठीक है, यूज करना है टूल को, ग्राफ डॉट आर्ट, फिर जाएगा अपना टूल इन्वोक होगा, मतलब टूल एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आर्ट कंडीशनल एज लिया हुआ है। ठीक है, ताकि मैं चेक लगा सकूँ। तो कंडीशनल एज, ठीक है, यहाँ से एजेंट से आएगा ना, एजेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे सूड यूज टूल। ठीक है, सूड यूज टूल, यही था अपना फंक्शन का नाम। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा अपना, अगर यहाँ से मतलब टूल आता है तो टूल कॉल होगा, अगर एंड आता है तो दी एंड हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा टूल, अगर टूल आता है तो अपना टूल चलेगा। ठीक है, एंड अगर एंड आता है वहाँ से, ठीक है, फिर अपना एंड होगा। ठीक है, बस। और एक यहाँ पे होगा ग्राफ डॉट आर एज। ठीक है, जो होगा मेरा टूल कॉल होगा ना। ठीक है, अगर ये टूल को चूज किया तो फिर टूल में एग्जीक्यूट होगा अपना, फिर एजेंट में पास हो जाएगा। ठीक है, फिर एजेंट में पास हो जाएगा, फिर अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। तो ग्राफ डॉट, ग्राफ सॉरी, ग्राफ, यहाँ पे ऐप डॉट, ऐप इक्वल्स टू ग्राफ डॉट कंपाइल। ठीक है, ये कंपाइल, एंड यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू ऐप डॉट इन्वो। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा मैसेजेस, मैसेजेस में होगा अपना ह्यूमन मैसेज, सजेशन आ जाए, हाँ ह्यूमन मैसेज, ह्यूमन मैसेज में अपना जाएगा कंटेंट, जो दूंगा मैं यहाँ पे, सेम कंटेंट मेरा रहेगा यहाँ पे जो दिया था, प्लीज प्रोसेस ए पेमेंट ऑफ 5000। ठीक है, ये अपना ह्यूमन कंटेंट है। ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ से, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ये एरे में होगा मैसेज इन रिजल्ट, ये होगा मैसेजेस के अंदर। ठीक है, प्रिंट मैसेज डॉट कंटेंट, बस इतना कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, देखते हैं चला के, कट करता हूँ यहाँ से, एंड अरे रन करता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या होगा, अपना एज चलेगा, पहले एजेंट चलेगा, फिर एजेंट में जाएगा ये जो भी हमने दिया होगा मैसेज। ठीक है ना, यहाँ पे अपना मैसेज यही है, पास किया हुआ है हमने। देखो, आई एम सॉरी बट द पेमेंट कुड नॉट प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, टूल में जाओगे अगर देखोगे, यहाँ पे देखो अमाउंट है अपना, अगर अमाउंट ग्रेटर देन 1000 आ गया, ठीक है, तो सही है, यहाँ पे हम लोग 5000 ही दे रहे हैं। ठीक है, अभी एक ही एजेंट में सब कुछ अभी हैंडल होता है। कैसे हैंडल होता है, देखो स्टार्ट होता है अपने एजेंट में पहले तो। ठीक है, पहले स्टार्ट होता है एजेंट में, फिर एजेंट अपना मैसेज लेता है। ठीक है, इन्वोक करता है, एंड अपने को यहाँ पे मैसेज में रेस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, फिर जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे चेक होता है सूट यूज टूल।
ठीक है, सो यूज टूल में जो भी मैसेज आया, क्या उस मैसेज में टूल्स है और टूल्स है एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स अपना इन्वोक कर रहा था एजेंट, अपना टूल एक जेसन के जेसन टाइप से आता है। ठीक है, उसमें होता है अपना टूल आर्गुमेंट वगैरह, ये सब होता है, ये सब चीज होता है। ठीक है, फिर जाके हम लोग यहाँ पे जो पहला टूल है उसको इन्वोक कर रहे थे, जो अपना है प्रोसेस पेमेंट। हालांकि हमने यहाँ पे एक ही टूल यूज किया है जो है अपना प्रोसेस पेमेंट, बट जो पहला वाला टूल है उसी को ही इन्वोक कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे, एंड वहाँ पे जो रेस्पॉन्स आया वो हम लोग स्टोर कर रहे थे अपने टूल मैसेज में। बट यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे देखो, चेक हो रहा है यहाँ पे टूल कॉल। अगर टूल कॉल में और टूल है, ठीक है, तो फिर मेरा टूल में जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से ही एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये वाला एज चलेगा मेरा, टूल वाला। ठीक है, अगर एंड ही नहीं होता है, अगर टूल वो सिलेक्ट करता है तो फिर मेरा टूल चलेगा। ठीक है, ये टूल वाला एग्जीक्यूट होगा, जो अपना ये टूल एग्जीक्यूट होगा, मतलब इन्वोक होगा, एंड जो भी आएगा ये अपेंड हो जाएगा टूल मैसेज में। ठीक है, एंड फिर जाके मेरे एजेंट में चला जाएगा जो भी आएगा। बट यहाँ पे और एक इशू क्रिएट हो चुका है इसके थ्रू। इशू क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अपना अभी एजेंट एक लूप में फंस चुका है। कैसे लूप में फंस चुका है, अब देखो, जो स्टार्ट होता है तो पहले एजेंट से, सही है, फिर एजेंट दे देता है अपने, अभी यहाँ पे कंडीशनल एज चूज हो, मतलब चेक होता है। कंडीशनल एज में अगर जाओगे तो यहाँ पे टूल अवेलेबल है, टूल अगर अवेलेबल है वो जाएगा, टूल कॉल होगा अपना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टूल कॉल होता है। ठीक है, एंड फिर ये एग्जीक्यूट होता है, एंड फिर अपना एजेंट के पास जाता है। हालांकि अभी हमने जो हैंडल किया हुआ है, मैन्युअली हैंडल किया हुआ है। ठीक है, अभी तो इसीलिए अपना ये रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ऐसा मानो कि हमने इसको हैंडल ही नहीं किया है, ठीक है, एंड जो पेमेंट एपीआई से कुछ इशू है, ठीक है, वो एक हो गया, पेमेंट एपीआई से इशू आ रहा है, जिसके वजह से अपना जो यहाँ पे चेक हो रहा है ना अभी सूट यूज, तो ये हमेशा टूल कॉल कर रहा है। ठीक है, एंड टूल एग्जीक्यूट हो रहा है, पर यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, टूल फेल्ड हो रहा है। टूल फेल्ड जैसे हो रहा है, फिर ये एजेंट के पास जा रहा है, फिर एजेंट देख रहा है, अच्छा ये फेल हो रहा है यहाँ पे, मतलब एजेंट टूल को चूज करता है यहाँ की, ये वाला टूल एजेंट को अभी एरर भी एजेंट के पास है, मैसेज में एरर भी चला गया अभी, फिर से वो चूज करता है उसी टूल को। ठीक है, फिर यहाँ पे आया सूट यूज टूल में। ठीक है, फिर यहाँ पे टूल चूज होता है। ठीक है, मतलब सूट यूज टूल में जाता है, फिर अभी भी टूल कॉल में अपना पड़ा हुआ है एक टूल कॉल करने के लिए, फिर ये टूल चूज करता है। ठीक है, फिर ये टूल में जाता है, फिर जो अपना जो पेमेंट एपीआई था वो फिर से फेल्ड होता है। फिर से उसमें हम लोग ये अटैच करते हैं। ठीक है, टूल मैसेज में, फिर ये चलता है फिर एजेंट के पास। ठीक है, फिर ये एजेंट चेक करता है, अच्छा ये वाला भी एरर आया, तो फिर से एक मतलब उसी टूल को फिर से चूज करता है। ठीक है, फिर ये चलता है सूट यूज टूल में। ठीक है, ये कभी भी एंड में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, ये एक इंफिनिटी लूप में फंस गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे अपना अभी जो टूल एंड एजेंट इंफिनिटी लूप में फंस चुके हैं। ठीक है, जिसके थ्रू अपना कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको हैंडल करने का एक तरीका है जो है अपना रिट्राई काउंट। ठीक है, रिट्राई तो कर रहा है, ठीक है, ये बार बार फेल्ड हो रहा है। ठीक है, ये बार बार फेल हो रहा है, एंड फिर अपना टूल एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बार बार फेल हो रहा है, फिर एजेंट में पास हो रहा है, फिर एजेंट वही वाला टूल चूज कर रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये टूल को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर से फेल हो रहा है, फिर फेल होने के बाद जो एरर आता है, फिर एजेंट के पास जाता है, फिर एजेंट मतलब चेक करता है अभी भी, मतलब उसी टूल को देता है, फिर अपना सूट यूज टूल में, फिर वो चेक होता है, फिर अभी भी टूल अवेलेबल है कॉल करने के लिए, ये रिटर्न कर देता है टूल को। तो इस तरह वो इन्फिनिटी लूप में फंस गया अभी। ठीक है, तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, अपना रिट्राई काउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग रिट्राई करेंगे, 2-3 बार रिट्राई करेंगे, नहीं तो अभी बाहर आ जाएंगे, अभी अपने को बीच में फंसने का नहीं है। ठीक है, तो रिट्राई काउंट हम लोग हर करते हैं यहाँ पे।
तो जिसके लिए मैं यहाँ पे अपना मैसेज था एंड यहाँ पे करता हूँ मेरे ट्राई अकाउंट। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने मैनुअल वे में देखा। ठीक है, मैनुअल वे में देखा, बिना एजेंट के थ्रू देखा। ठीक है, पहले तो बिना एजेंट के थ्रू देखा, फिर बाद में एजेंट के थ्रू देखा। एंड एजेंट के थ्रू जो देखने के बाद एक एजेंट हम लोग देख रहे थे, एक एजेंट में फिर इशू आ रहा था जो डायरेक्ट एरर मैसेज जा रहा था, फिर दूसरा एजेंट को ऐड किया मैनुअल वे में। ठीक है, एक अच्छे से एरर जो मैसेज आया वो अच्छे से देखने के लिए मिला। ठीक है, फिर उसको जो मल्टीपल अभी मैनुअल वे में कर रहे थे उसको मतलब हैंडल करने के लिए हमने लैंड ग्रैब का यूज़ किया। ठीक है, पर लैंड ग्रैब में जो मल्टीपल एजेंट को हम लोग मैनुअल वे में देख रहे थे, अभी एक ही एजेंट अपना सब कुछ काम कर रहा है। पर वहाँ पे जो इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है कि अभी अपना इन्फिनिटी लूप में फंस गया। ठीक है, पर अभी इन्फिनिटी लूप से अभी बाहर निकालेंगे उसको। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ऐड किया है रिट्राई काउंट। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टूल नोड में यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, बस एक रिट्राई काउंट ऐड कर देना है। तो रिट्राई, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एंड जो सूट कंपोनेंट सूट यूज में, ठीक है, सूट यूज टूल में वहाँ पे बस चेक करना है कि अपना रिट्राई काउंट है उसका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। अगर क्रॉस हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे, मतलब एंड कर देंगे। बस दो तीन बारी ट्राई करेंगे उसके बाद एंड, नहीं तो अपना कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डेट, ठीक है, इनिशियल जितना रिट्राई काउंट है, ठीक है, एंड फिर +1, बस इतना कर देना है। एंड यहाँ पे जो सूड यूज में इसमें अपना ये आ रहा है। ठीक है, पहले तो ये था, एंड यहाँ पे और एक चीज़ को अभी हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो देखो कि इफ से कर देता हूँ मैं। ठीक है, इफ नॉट लास्ट मैसेज डॉट टूल कॉल, ठीक है, टूल कॉल्स, देन अपना करो तुम एंड। ठीक है, अगर नहीं है और तो फिर एंड करो, नहीं तो यहाँ पे चेक करो अपना स्टेट में रिट्राई काउंट को, रिट्राई काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो फिर एंड करो, नहीं तो यहाँ पे टूल को कॉल करो, बस सिंपल। ठीक है, तो अब अपना जो इन्फिनिटी लूप चल रहा था अभी ये 3 बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी यार नहीं जाएगा। जब बार बार यहाँ पे सूट यूज टूल में आएगा ना, तो अगर 3 बार हो चुके हैं तो अभी वो आगे ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने ये तो हैंडल कर दिया है अपना इन्फिनिटी जो लूप था, अपना एजेंट लूप था, उसको तो अपने अभी लिमिट लगा दिया है कि 3 बार चलेगा अभी। ठीक है, जो कि सही है। बट यहाँ पे देखो, 3 बार क्या सभी के लिए, मतलब अगर वैल्यू एरर आता है जो नॉन रिकवरेबल है, उसमें भी क्या, मतलब उसको भी चलाना है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, सभी को चलाना है, जो भी एरर आएगा सभी एरर को अभी रिट्राई में हम लोग रिट्राई करेंगे। ठीक है, क्यों करना है अपने को रिट्राई? क्योंकि वैल्यू एरर है, वैल्यू एरर का तो कोई सीन ही नहीं चलाने का। हाँ, अगर एक्सटर्नल एपीआई साइड से कुछ एरर आता है तो हाँ, और एक बार 2-3 बार रिट्राई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वैल्यू एरर वगैरह आता है, अगर आपने कोड में कुछ एरर किया हुआ है, जो एक्सेप्शन है उसको रेज किया है, तो उसमें क्यों चलाना है अपने को रिट्राई वाला? ठीक है, बस डायरेक्ट दिखा देंगे हम लोग यूजर को। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, अपना जो एजेंट है वो और भी इंटेलिजेंट बनेगा। अभी पहले इन्फिनिटी चल रहा था, अभी थोड़ा इंटेलिजेंट बना हुआ है रिट्राई मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अभी जो एरर हैंडलिंग है उसमें और थोड़ा इंटेलिजेंट बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन रिकवरेबल एंड रिकवर। ठीक है, मतलब जो रिकवर हो सकता है, मतलब जो रिट्राई में जा सकता है उसको ही रिट्राई करेंगे, जो नहीं हो सकता है रिट्राई उसको रिट्राई ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पे और एक मैं स्टेट यहाँ पे ऐड कर दूंगा अपना एरर टाइप। एरर टाइप तो होगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे टूल नोड में देखोगे तो ये हुआ अपना इन्वोक। ठीक है, यहाँ पे अपना टूल मैसेज आ रहा है, एंड यहाँ पे मैं करूँगा अपना एरर टाइप।
ठीक है। इनिशियली होगा तो कुछ नहीं, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एंड यहाँ पे ट्राई हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर आपने वैल्यू एरर किया है, एक सपोज वैल्यू एरर एज, ठीक है, फिर एरर टाइप इक्वल्स टू नॉन रिकवरेबल, ठीक है, ये रिकवर ही नहीं हो सकता है, फिर हम लोग रिट्राई में क्यों भेजेंगे इसको, ठीक है। नॉन रिकवरेबल, अपना एरर टाइप हो गया नॉन रिकवरेबल, ठीक है। एंड टूल में से जो होगा, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ कॉपी करके, बस कंटेंट में मैं करूँगा अभी कि पेमेंट कैन नॉट बी प्रोसीड, प्रोसीड, ठीक है। बाकी सब कुछ सही रहेगा, सेम रहेगा। एंड ये अभी, ठीक है, ये हो गया नॉन रिकवरेबल वाला। एंड यहाँ पे अगर कुछ एक्सटर्नल एपीआई के साइड से कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब जो एपीआई आप यूज़ कर रहे हो पेमेंट के लिए, उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिट्राई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो रिकवरेबल, ठीक है। यहाँ पे टूल फेल्ड नहीं, यहाँ पे इसका अभी वैल्यू एरर के लिए ये हैंडल कर दिया है हमने, यहाँ पे पेमेंट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, यहाँ पे टेम्पोररी एरर, ठीक है, टेम्पोररी टूल एरर बोल सकते हो, टेम्पोररी टूल एरर। एंड यहाँ पे आप लोग भेज दोगे आपका एरर टाइप, ठीक है, एरर टाइप जो होगा आपका एरर। एंड अभी आपके जो सूट यूज टूल में इसको भी हैंडल करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिट्राई, जो रिट्राई काउंट था, अगर ग्रेटर देन 3 होता है तो फिर एंड हो जाता है, एंड टूल होता है इसके ऊपर। और एक लगा सकते हो आप लोग कि इफ अपना स्टेट में एरर टाइप अगर ये आता है नॉन रिकवरेबल वाला, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ही ख़त्म कर दो, ठीक है। लूप जो चल रहा है अपनी एजेंट और टूल के बीच में, वो यहाँ पे ही एंड कर दो बस, ठीक है। अब देखो कितना इंटेलिजेंट अभी बन रहा है अपना एजेंट। पहले मैनुअल वे में देख रहे थे, फिर आए लैंडग्रैप में, फिर लैंडग्रैप में जो आए, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी लूप देखा हमने, ठीक है। एंड फिर इन्फिनिटी लूप को भी टैकल किया लिमिट लगा के, फिर लिमिट को भी अभी टैकल किया एरो टाइप लगा के, ठीक है। अपना चीज सही हो चुका है। अगर अभी आप लोग चलाओगे, अभी तो फिलहाल के लिए तो अभी हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है एरर को, इसको मैंने इन्वोक भी नहीं किया हुआ है इधर, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इनिशियल नहीं दिया हुआ है मैंने, तो रिट्राई काउंट इनिशियली जो होगा वो मेरा 0 होगा। एंड यहाँ पे एरर टाइप मेरा। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने देखा अभी, मतलब अपना प्रिंट लगा के, तो पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, अपना मैसेज जो है वो भी रिप्लेस हो जा रहा था। अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग एजेंट नोड में, जो रिप्लेस मतलब जो भी मैसेज आ रहा था अपना, जो पेमेंट रिजेक्ट वाला, जो हम लोग मैसेज दे रहे थे, अपना जो ओरिजिनल मैसेज था ये यही था कि प्लीज़ प्रोसेस ए पेमेंट ऑफ 5000, ठीक है। तो ये मैसेज रिप्लेस हो जा रहा था अपने इस मैसेज के साथ, पेमेंट रिजेक्टेड, जिसके वजह से ये अपने को ये वाला चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि अभी हम लोग मैसेज को अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं और एक चीज़ यहाँ पे अपना लैंग्वेज के थ्रू इनपुट करूँगा, ठीक है। लैंग्वेज ग्राफ डॉट मैसेज इनपुट हार्ड मैसेज। तो ये क्या होगा ना, ये अपेंड करता जाएगा जी, ठीक है। जितने भी सारे मैसेजेस आ रहे आएंगे, ह्यूमन मैसेज हो या फिर एजेंट का मैसेज हो, तो वो सब अपेंड होके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनोटेड, तो
यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है, तो अभी ये क्या होंगे, ये अपेंड हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, ऐड मैसेज, बस। ठीक है, एक एजेंट को लेके क्या प्रॉब्लम आ रहा था वो हमने देखा, फिर दो एजेंट मैनुअल वे में देखा, दो एजेंट को लेके, फिर उसको टैकल करने के लिए हमने लैंड ग्राफ का यूज़ किया। एक एजेंट में अब सब कुछ होता है अपना, बट जो अपना एजेंट एंड टूल है अभी इन्फिनिटी लूप में फंस चुके हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया अपना रिट्राई मैकेनिज्म। ठीक है, अपना एजेंट को और थोड़ा इंटेलिजेंट बनाया। फिर रिट्राई मैकेनिज्म भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ को हम लोग रिट्राई में क्यों भेजेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे देखा अपना एरर टाइप। ठीक है, तो अभी अपना ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो यही था कि वाई एआई एजेंट फेल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और लोग इससे सीख सकें।